अब बात करते हैं आगे प्रत्यक्षवाद की। अनुभव ये आधारित है, ये प्रत्यक्षवाद इन सामने जो चीज़ें दिखेगी वो आदर्शवाद का विरोधी है, ऐसा होना चाहिए, वो आदर्शवाद कहता है, लेकिन प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्षवाद है। ठीक है। अगस्त कॉम्पटे ने अध्यात्म और कोरे बुद्धिवाद को जांच एवं अन्वेषण को एक निरर्थक शाखा इन्होंने बताया। 1930 में वियना संकेंद्र की स्थापना हुई और ये तर्कसंगत प्रत्यक्षवादियों का समूह था। मानव भूगोल में किए गए प्रत्यक्षवादी सोच पर आधारित कार्यों को मार्क्सवादियों और यथार्थवादियों ने आलोचना की है। मानवतावादियों ने भी प्रत्यक्षवादी सोच की आलोचना की है, क्योंकि इसमें मूल्यों और आदर्शों का कोई स्थान नहीं है, इनको कोई स्थान नहीं है, जो जैसा है उसका वैसा अध्ययन करेगा ये। अब बात करते हैं निश्चयवाद की, डिटरमाइनिज्म की बात कर लेते हैं। निश्चयवाद ये मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा है। इसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसकी सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है। सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हुए जो पर्यावरण कारकों के सबसे प्रभावित होता है, मानव को क्या माना गया? निष्क्रिय माना गया, जो पर्यावरण से क्या होता है? प्रभावित होता है। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक निश्चयवाद की बात करें, जेम्स क्या कहता है? जेम्स सांस्कृतिक और सामाजिक निश्चयवाद कारक पर जोर देता है। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं और हमारे कार्यों से हमारे पूर्व जगत की विशेषताएं प्रकट होती है। पूर्व जगत यानी पहले जगत की विशेषताएं प्रकट होती हैं। मनुष्य के लिए उसके आचार, उसके आधार की मनुष्य के लिए उसके आवास की प्राकृतिक एवं जैविक विशेषताओं का आधार स्वयं मनुष्य का तकनीकी ज्ञान और उसका कौशल है, उसके कार्य हैं। वैज्ञानिक निश्चयवाद की बात करें, वैज्ञानिक निश्चयवाद क्या है? डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रचना ने वैज्ञानिक निश्चयवाद को जन्म दिया और आवरण सह चक्र मॉडल को जन्म दिया। स्वदेशीवाद की बात करें, ईश्वरीय मीमांसा के विचार का संप्रदाय पृथ्वी की रचना को विशेषतः मानव जीवों के विकास हेतु की गई मानता है। डिमोलिंस समाज को वातावरण द्वारा निर्मित मानता है। डिमोलिंस समाज को वातावरण द्वारा निर्मित मानता है। रेटजेल एवं एलन चर्चिल स्वदेशीवाद के घोर समर्थक हैं। हंटिंगटन की बात करें, हंटिंगटन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हंटिंगटन की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1945। जलवायु बदलाव ने संस्कृति के इतिहास में स्पंदनों को जन्म दिया है, स्पंदों को जन्म दिया है। कार्य अथवा उद्यम के लिए सर्वोत्तम जलवायु वो है जिनमें अनेकता का गुण है, अर्थात जहाँ तापक्रमों का बदलाव घटना बढ़ना एक सीमा में ही होता है। कार्ल मैकार्ड की बात करें, कार्ल मैकार्ड की सभ्यता का इतिहास वस्तुतः मिट्टी का इतिहास है। सभ्यता का इतिहास वस्तुतः मिट्टी का इतिहास है। रूजवेल्ट, कौन सा वेल्ट है? रूजवेल्ट। यदि मिट्टी समाप्त हुई तो उसकी उपजाऊ शक्ति के नष्ट हो जाने की स्थिति मनुष्य के नष्ट होने की प्रक्रिया में भी देर नहीं लगी। अगर मिट्टी समाप्त हुई तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। रेटजेल ने प्रकृति को पेड़ माना। रेटजेल ने क्या माना? प्रकृति को क्या माना? पेड़ माना। और मानव को एक पक्षी। उन्होंने कहा कि पक्षी चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले, अंततः आज से तो वृक्ष पर ही लेना पड़ेगा। पक्षी दिन भर कहीं भी उड़ ले, लेकिन आज से कहाँ लेगा? पेड़ पर, वृक्ष पर। उसी प्रकार मानव चाहे कितना ऊंचा उड़ ले, लेकिन प्रकृति पर उनको ठहरना पड़ेगा। ठीक है। अब कुमारी सैंपल की बात भी कर लेते साथ साथ में। कुमारी सैंपल की, ठीक है, रेटजेल की शिष्या दी है। तार्किक दृष्टि से कुमारी सैंपल निश्चयवादी चिंतन की अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण विद्वान रही। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन एनवायरमेंट इनकी बुक है, याद रख लेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन एनवायरमेंट इनकी बुक्स हैं। 1911 में भौगोलिक परिवेश के प्रभाव, निश्चयवाद का प्राण इसको कहा जाता है। ठीक है। सैंपल ने मानव को पूर्णतः परिवेश का दास माना। मानव को क्या माना? पूर्णतः प्रकृति का दास माना, परिवेश का। एवं ये उसके चिंतन, व्यवहार, धर्म, समाज तथा आचार विचार में पूर्णतः छाया, पूरा का पूरा छाया, ये बात की सैंपल ने। मानव मात्र मोम का पुतला जिसे प्रकृति इच्छा अनुसार ढालती है। सैंपल ने क्या कहा? सैंपल ने कहा मानव मात्र मोम का पुतला है। क्या मानव मात्र क्या है? मोम का पुतला है, जिसे प्रकृति अपनी इच्छा अनुसार ढालती है। प्रकृति इच्छा अनुसार क्या करती है? ढालती है। एकेश्वरवाद एवं द्वैतवाद का निर्माण, एकेश्वर एवं द्वैतवाद निर्माण
निर्वाण मोक्ष की धारणा का विकास भी इसने प्रकृति द्वारा प्राप्त माना। कुमारी सैंपल ने लिखा कि मानव का जन्म पृथ्वी से हुआ है और पृथ्वी का शिशु है। सैंपल क्या कहती है कि मानव का जन्म प्रकृति से हुआ है, पृथ्वी से हुआ है ना, और वो पृथ्वी का क्या शिशु है। प्रकृति का मनुष्य पर निरंतर तथा निश्चयात्मक प्रभाव पड़ता है। इस कार्य में प्रकृति मानव की भांति शोरगुल नहीं मचाती, वरन वो शांत रहती है, मुख रहती है, यानी खामोश रहती है। ठीक है, इसमें विचार के बात करें, देखो नियतिवाद के निश्चयवाद के समर्थक कौन कौन है। देखो नियतिवाद के हिपोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रेबो, बोधीन, मोंटेग्यू, वकील, ठीक है, इंग्लैंड के सभ्यता। समूहवाद व नवनिश्चयवाद की बात करें तो सैंपल, किरचॉफ, एडवर्ड हंटिंगटन, जलोई को परिवेश का प्रभावशाली कारक तत्व माना, और ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद।